तो जब ठीक। मैंने आपको सुना, ठीक है, आपको सुना, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझा। तो मैंने कहा यार, जिसकी वजह से मेरे डाउट जो क्लियर हुए, तो मैं उसी से, मतलब मेरी दिल से ख्वाहिश होगी कि मैं उसी से इस्लाम कबूल करूं और सबके सामने अपनी बात रखने का मौका पाऊं। और मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह। बात कहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई मुझे पहले से मुसलमान समझे। और मैं ये खुश हूं कि मैं पहले से ही मुसलमान था, बस मैं दुनिया में आकर सजदा भूल गया था। तो वो हम्म, सजदा भूल जाता है दुनिया की चमक में, तो वो हम्म, सजदा मुझे याद आया। तो वही सजदा मैं अपने रब को करने के लिए हम्म। आपको रब ने जरिया बनाया। मैंने तो कहा था छेद है, मगर ये सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदिन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलु। अल्हम्दुलिल्लाह। जी वरुण भाई, क्या कहिएगा भैया। हेलो। हेलो जी भैया, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। हैं वरुण खत्री और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आप मुसलमान भाईजान, क्यों? मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैं आप ना सना आपको आपका बैकग्राउंड कमेंट सनातन। कमेंट कमेंट से किया था, आपको कमेंट भी किया था। जी जी जी। ओ अच्छा, ठीक ठीक वरुण, ओके ओके। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा। मैं सनातन से ही था। मैं तो वैसे भी उनके ऊपर स्टडी करता था, जैसे हम्म, इस्लाम के ऊपर भी। हम्म। ठीक ठीक है। है, वो ठीक है। मेरी सारी कुछ कंफ्यूजिंग थी, थोड़ा डाउट थे, वो हम्म, उस रब की रहमत से आपके जरिए और आपकी जितनी टीम के जरिए थोड़े से दूर हो गए। अल्लाहु वैसे अकबर, अल्लाह। दूर हो गए। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप ही से इस्लाम मतलब को अपनाऊं। हम्म, तो यही मेरी दिल से ख्वाहिश थी। मैं एक चीज बस पूछनी थी, ज्यादा जी टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ छोटी सी, जी जी, कोई कि बात नहीं। हाँ, कि मैं ना शुरू से जैसे कि सनातन घर में पैदा हुआ, तो जो मेरे मतलब वो थे, जो वो उनकी नहीं, मतलब जो मैं खाता पीता हूँ, जो जो रह गई मीट मछली की बात हो गई है, हम्म, ये शुरू से, मतलब मैं ये नहीं खाई है। तो अगर मैं हम्म, इस्लाम कबूल कर लेता हूँ और मैं ये चीजें ना खाऊं, मतलब हम्म, खाने पीने की बात है, तो मैं जी मुसलमान रह सकता हूँ ना? जी 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 जी। ना खाएं, मांस ना खाएं। हाँ, मछली नहीं, तक मैं भी गलत हाँ। नहीं कहता हूँ चीजों को, हाँ मैं हाँ, गलत नहीं ठीक है। कहता, वो सही है। वो मेरा कोई सही है वो दोस्त है अपनी जगह। वरुण। हाँ हाँ, आपकी आपकी मैं एक बात बता देता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने जी कुरान जी में किसी जगह पर भी खाने की चीजों को फर्ज नहीं किया, आपने इजाजत दी है। इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है ना हलाल और हराम का, वो कॉन्सेप्ट बहुत जी। ब्रॉड है। उसमें हराम चीजों को बता दिया गया है, हलाल खुली छोड़ दी गई हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है जी। कुलू मिनत तय्यिबात, जो पाक चीजें हैं वो खा लो। मेरा एक दोस्त है, वो बीफ नहीं खाता, ना डॉक्टर ने मना किया है, ना अच्छा। उसको कोई और बीमारी है, कोई मसला नहीं है। वो बस बीफ नहीं खाता। वो कहता मैं नहीं खा सकता बीफ, मेरा दिल ही नहीं करता, वो नहीं खाता। अब है भी पाकिस्तानी है, यानी इंडिया का भी नहीं, पाकिस्तानी है, बीफ नहीं खाता। सवाल ये है कहने का कि कहीं भी कुरान में फर्ज नहीं किया गया कि यही खाना है और ये नहीं। हलालो हराम का कायदा दे दिया गया, बट दैट्स इट। तो आप अगर मांस नहीं खाना चाहते और आउट ऑफ ये है कि आपकी हैबिट नहीं खाना, कोई मसला नहीं है, आप अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। प्योर वेजिटेरियन एक अच्छा मुसलमान बन सकता है, नो प्रॉब्लम। जी, बस यही, मैं थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग थी, तो आपका डाउट क्लियर कर दिया। तो मैं चाहूंगा, मेरी दिल से ख्वाहिश थी, पहले भी लाइव स्ट्रीम पर मैं आने की कोशिश किया, पर मौका नहीं मिला। चलो तो मेरी अच्छा आवाज आ रही मुझे है? ठंड है ना, जी ठंड जी है, जी। इसलिए थोड़ी हाँ, मैं समझ आवाज रहा से हूँ। बस एक दो चीजें मैं पूछना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि आपका बैकग्राउंड सनातन धर्म से है, ऐसे ही है? जी जी, हाँ जी। आप क्षत्रिय थे? खत्री, खत्री, क्षत्रिय नहीं, खत्री। खत्री ये क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करेंगे? क्योंकि लोग, कुछ जी लोग ये कहेंगे कि ये प्लांटेड है, ये को मुसलमान ही था, नहीं इसलिए मैं चाह रहा नहीं, देखिए, खत्री जो है, ये भी उच्च जातियों में आते हैं, ठीक है। हूँ। जिस तरह की जो वॉरियर्स होते हैं, मतलब जो लड़ने के लिए बनाए जाते हैं, हर एक कैरेक्टरी में बनाए जाते हैं ना, उसी तरह हम्म, खत्रियों का भी ये, मतलब इस चीज में रोल है, हम्म, ठीक है। तो मैं एक पंजाब से हूँ, ठीक है। तो पंजाब हम्म, में खत्री कौम बहुत वो लॉजिक है, जिसको मर्जी आप कोई पंजाबी को कहोगे भाई आप खत्री हो, तो समझ जाएगा जी हाँ, खत्री मैं जानता हूँ कौन है। हम्म। ठीक है, ठीक है, तो ठीक। यही। अच्छा अच्छा, मुझे ये और बताएं मैं कि एक हाँ जी। एक बात कहना चाहूंगा। ये मैं पहले से ही मतलब इस्लाम को समझते आ रहा था, हाँ ठीक है, हाँ कुछ डाउट थे जो आपने क्लियर कर दिए,
पता नहीं मेरे दोस्त ने, अगर वो देखता होगा, मुझे क्या पता सुनता हो, आपके चैनल को देखता है तो एक दो महीने बाद उसने लिंक दी थी मेरे को व्हाट्सएप पे, कहा भाई इसे सुन लो। मैं कहा ठीक है भाई, जब सबको सुनते थे इन्हें भी सुन लेंगे। तो मैंने जब सुना, पहले तो मुझे थोड़ा मतलब सीधी सी बात है, थोड़ा मतलब आपकी बातें सुन के थोड़ा गुस्सा आया कि नहीं यार इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने दूसरों की बातें सुनी कि भाई ये तो बोलते जो वही क्या नाम है, एक्स मुस्लिम या वो एडम सीकर जो भी है, तो मैंने कहा नहीं यार ये वही है, जब जैसा बोलोगे वैसा फिर सुनोगे, सीधी सी बात। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, ये आप मुझसे ही क्यों कबूल करना चाहते हैं? मतलब आपने कहा ना, मैं कमेंट भी मुझे याद हाँ आ गया, आपने कमेंट भेजे हुए थे कि मैं आपके ही आके कबूल करना चाहता हूँ, उसकी वजह क्या है? हाँ, मैं उसकी जी वजह ये है कि मैं देखिए बयाना सुनता हूँ हार के, ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें जो एक मतलब तरीका होता है समझाने का, वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। जैसे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो गया, मतलब बहुत सी चीजें जो सिंपल तरीके से, आजकल आप जानते हो कि बुरा ना मानिएगा, मतलब कुछ मौलाना होते हैं जो कि अपने आप को मौलाना कहते हैं, पर मौलाना है ही नहीं, मतलब एक हिसाब से तो वो, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं वो बस बोल देंगे और किसी को समझ नहीं आएगा और उनका और डाउट ऊपर चढ़ेगा। तो जब मैंने आपको सुना, ठीक है, आपको सुना तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझा, तो मैंने कहा यार जिसकी वजह से मेरे डाउट जो क्लियर हुए, तो मैं उसी से मतलब मेरी दिल से ख्वाहिश होगी कि मैं उसी से इस्लाम कबूल करूं और सबके सामने अपनी बात रखने का मौका पाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात कहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई मुझे पहले से मुसलमान समझे, और मैं ये खुश हूं कि मैं पहले से ही मुसलमान था, बस मैं दुनिया में आकर सजदा भूल गया था। जो अल्लाह माँ के पेट से सजदा ही आते हैं हर एक औलाद, ठीक है, तो वो सजदा भूल जाता है दुनिया की चमक में। तो वो सजदा मुझे याद आया, तो वही सजदा मैं अपने रब को करने के लिए आपको रब ने जरिया बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो कहा था छेद है, मगर ये सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं वरुण भाई। खैर, बहरहाल बिस्मिल्लाह करते हैं। आप अभी कलमा रिसाइट करना चाहते हैं? जी जी जी, मैं किसी का नहीं, मेरे पूरी फैमिली ने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जैसा मर्जी अपनी जिंदगी जी सकते हो। जबरदस्त। मैं पहले पढ़ता हूं, क्योंकि आप माशाल्लाह इस्लाम के बारे में आपकी बात से लग रहा है कि पहले से काफी जानकारी रिसर्च कर रहे थे, तो आपके लिए रिपीट कर जी देता हूं, आप मेरे उसको रिपीट कर दीजिएगा। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदिन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलु। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई भी माबूद कि नहीं है कोई भी माबूद। माबूद कहते हैं जिसकी वर्शिप की जाए, जिसकी पूजा उपासना जी की जाए, जी ठीक है, हाँ जी। समझता है। माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह। लेकिन सिर्फ एक अल्लाह। और मैं गवाही देता हूं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद उन पर सलामती हो, उन पर सलामती हो, उसके बंदे और उसके रसूल हैं। उसके बंदे और उसके रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह अकबर। अल्लाह के फजल के वरुण अलावा भाई मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और आम्र भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, मैं जज़ाकल्लाह। एक बात के छोटी सी बात कहूंगा, जी 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 छोटी सी बिल्कुल, कि मैं इतना मतलब तकब्बुर नहीं कर रहा हूँ, जो कहते हैं ना, मैंने आपकी बातें सुनी कि नहीं तकब्बुर नहीं करना, घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि इतने मतलब बेईमान वाले, जो कि इनको ईमान नसीब नहीं हुआ, पता नहीं मुझ गुनहगार को क्या दिखा उस रब में कि मुझे दे अल्लाह दिया। और कल अल्लाह। रसूल का मिलाद नबी है, हम्म और आज मैंने कल ही है ना, हाँ 9 तारीख कल है। हाँ, तो अल्लाह आज मैंने इस्लाम कबूल किया है, मेरे को बड़ी खुश है। बस मैं दुआ करूंगा जब भी मैं अगर कभी भी सजदा करूं तो आप लोगों को जरूर याद किया करूंगा। जरूर 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 करनी है। और यहां अभी फुल स्टॉप लगा नहीं, ठीक है, फुल स्टॉप लगा नहीं। जी जिंदगी का जो असल मकसद है, वो कहते हैं इंसान जी की जिंदगी में 3 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो दिन जब वो पैदा होता है, एक वो दिन जब वो मरता है, और एक वो दिन जब उसको पता चलता है कि उसका पर्पस क्या है जिंदगी का।
पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। जी जी आपके लिए ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आपकी जिंदगी का जो मकसद आपको शुरू है, आप तक जो जी हक पहुंचा है उसको प्रैक्टिस भी करना है बड़े हिकमत के साथ, बड़े विजडम के साथ, और उसको आगे पहुंचाना भी है दोस्तों तक, इसको मजीद स्टडी करना है, ठीक है। मैं आप मेरी ईमेल जो है, ईमेल रखें, मुझसे राब्ता भी करें आप, ठीक है। मैं चाहूंगा पर्सनली आप मुझसे राब्ता करें। और अगर मैं कुछ मतलब कि पूछना चाहूंगा तो आपसे पूछ लिया करूंगा। जरूर जरूर जरूर। एक ये ईमेल है, अगर इससे भी आसान ईमेल आजकल थोड़ा सा चूंकि लो हो चुका हुआ है यूजेज इसका, लोग इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करते इस पे, तो आप मेरे चैनल के अबाउट में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी मुझे पर्सनली मैसेज भेज के सिर्फ एक बार कह दीजिएगा मैं वरुण हूँ, न्यू मुस्लिम, इस तरह जी लिख दीजिएगा, तो मुझे वो ठीक रिकॉल कर लूंगा मैं उसको, ठीक है। जी ठीक है, बड़ी माशाल्लाह। मेहरबानी आप सबकी। और अब मैं मैं आपको वरुण भाई, हाँ वरुण भाई, एक और चीज है, मैं आपके लिए अगर इजी, चूंकि आपने कहा कि आपकी फैमिली ने आपको बिल्कुल रिलैक्स किया, तो मैं आपसे कभी सुनना चाहूंगा, कभी किसी जगह पर भी आप हमारी ठीक स्ट्रीम्स में हैं, इस्लामिक वेकनिंग है, कैसर भाई, मुफ्ती साहब, सैम भाई स्ट्रीम्स में आए, तो हम सुनना चाहेंगे कि आपका वो टर्निंग पॉइंट क्या था, अगर आप अभी बयान कर सके टर्निंग पॉइंट जो आपको लगा हो कि मेरे लिए चेंजिंग था, लाइफ चेंजिंग था, मेरे लिए डिस्कवरी जिसे कहते हैं। नाजरीन जो नीचे सुन रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स अनफॉर्चुनेटली मैं अभी नहीं दिखा पा रहा, मगर आप लोगों के कमेंट्स मैं देख रहा हूं, आपके जज्बे को, आपकी दुआओं को जो वरुण भाई के लिए आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला जो इनके लिए हिदायत का एक सबब बन गए हैं, मामलात हुए हैं, अल्लाह ताला इनको उस पर इस्तकामत दे, कायम दायम रखे, और इनको खालिस नियत के साथ, खुलूस के साथ, प्योरिटी के साथ अल्लाह ताला अपने लिए खास करें, और इनको तादम हयात इस चीज पे कायम रखें, दुआ में इनको याद रखें। आप भी नीचे सुन रहे हैं, और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जी वरुण भाई, बताना चाहें आप? तकरीबन 2 साल पहले ही हम पर जो जुल्म जागती हुई है धर्म के नाम पर, ठीक है, मेरे फादर के ऊपर यही लोगों ने जो आज कहते कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, धर्म के नाम पर, ये नहीं कोई अपना पर्सनल, धर्म के नाम पर जिस नाम पर इन्होंने किया है, मैं उन्हें भी बुरा नहीं कहता, चलो उन्होंने उनका नाम लेके, लेकिन ये जो जागतियां की है वो सिर्फ मैं जानता, और मैं ज्यादा चीजें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो चीजें कि जब मैंने इनको पढ़ा, कुरान पढ़े थोड़े बहुत, खतरी जाते थे तो हमको इजाजत थी कि हम पढ़ सकते हैं। इन लोगों को इतना भी नहीं पता, इतने मतलब कि इनका दिमाग नहीं है कि अगर वेदों को, जो ये वेद की बात करते कि वेदों में ऐसा लिखा नहीं, अगर वेदों को नीच जाति वाले पढ़ दिए तो उनका हाथ, ऐसे ऐसे इलाके मौजूद है कि उनका हाथ काट दिया जाता है। ये जो ये जो 1 इंच कमरे में बैठकर बस लंबी लंबी जवानों से बस बातें करते रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, कभी निकलेंगे ना बाहर जिंदगी में, ये जिंदगी के सफर में इन्हें पता लगेगा दुनिया क्या है। तो मैंने पुराने पढ़े, तो पुरानों में ऐसी ऐसी स्टोरियां, ऐसी ऐसी चीजें मैंने बहुतों से पूछनी चाहिए, मैंने पढ़कर। और एक तो ये मूर्ति पूजा के तो मैं पहले से खिलाफ था कि मैं कि यार ये माबूद हो ही नहीं सकता जिसे मैं बनाऊं, और जो सुने ना, चले ना, फिरे ना, और जो खाए तक ना, जो मक्खी मक्खी तक ना उठाए अपने ऊपर से, वो मेरा रब नहीं हो सकता। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मैं अपनी पूरी बात रख दूं तो यहाँ पर मेरा एक दोस्त था, वो ईसाई ईसाई मतलब क्रिश्चियन था वो, तो उसने मुझे एक छोटी सी, मैं बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था जो मेरे फादर थे। तो मैंने पहले इस्लाम के ऊपर सर्च की, बातें सीखी, लेकिन कुछ डाउट क्लियर नहीं हुए, तो मैं अपसेट रहता था। तो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे एक ईसाई मतलब बुक दी, मतलब उस छोटी सी बाइबल की, वचन वचन कहते हैं ना, वचन आपने सुना होगा। तो उन वचनों की मुझे पंजाबी के अंदर, पंजाबी आपको समझ में आते है तो पंजाबी के अंदर मुझे दी। तो उनके अंदर मैंने सबसे पहले ज्यादातर मैंने नूह अलैहिस्सलाम, जो कहते हैं ना नूह अलैहिस्सलाम है, जो आप कुरान में नबी है जो, हाँ तो मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ, तो क्योंकि मैं उतना जितना मैं जानता हूँ, तो मैंने नूह अलैहिस्सलाम की जब स्टोरी पढ़ी कि उन्होंने कहा कि उनको मतलब जितने भी जानवर, जितने भी परिंदे, उनको लिए, मैंने ऐसे पढ़ी, मतलब वो स्टोरी मुझे अच्छा लगा, मैं स्टोरी की तरह पढ़ी। तो बाकी मुझे जब ये पता लगा कि यार ये मूर्ति पूजा, उसमें वचनों में कि मूर्ति पूजा गलत है, बाइबलों में बता रहे हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। और जब मैंने कहा कि जब मूर्ति पूजा गलत है इसके अंदर, तो ये जो चर्च के अंदर मूर्ति बना रहे हैं, ये किसका हुक्म है? अब लोग कहेंगे वो ईसाई है ही नहीं। जब वो ईसाई नहीं है तो मुझे कोई ऐसा चर्च आज तक दिखा क्यों नहीं जहां पर बिना स्लीप के
क्या कहते हैं वो, बिना मूर्ति के या उनकी पूजा की जाती हो या अर्चना की जाती है। एक हमारे यहाँ पंजाब के अंदर ना, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे को किसी का डर नहीं है, क्योंकि अब खौफ दिल से निकल गया है, सीधी सी बात। यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ होशियारपुर, ठीक है, तो यहाँ पर एक चर्च है, वहां पर वो शराब चढ़ाई जाती है। अब जब इनसे पूछो कि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि बाइबल के वचनों में मैंने खुद पढ़ा है छोटे बच्चों की शराब तो इनमें भी हराम है, इनमें भी गलत है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय गाली देने के, सिवाय नीचा दिखाने के लिए कि तुम को मतलब वही जहन्नुम, इनमें भी नरक की आग में तुम्हें जलना है, तुम बस जल के रहोगे, तुम्हारे कभी कोई बात नहीं। हमने पूछा है, हमने कोई गलत बात नहीं की। और यही चीज मैं एक दिन वही जाहिल इंसान जो अब हीरो बन रहा है, मैंने उससे जाके पूछी, वही क्या नाम, उसका नाम लेना भी मैं गवारा नहीं करता, तब भी ले लेता हूँ, वो स्पीकर, नाम पता लग गया होगा। यीशु की कुत्ती, स्पीकर के जी। बस उसके पास मैं गया, उसके पास मैं कहा भाई मैं एक हिंदू हूं, पर अब मुझे इंसान समझो, ठीक है, मैं आपसे कुछ एक ही बात पूछूंगा कि अगर आपने उस समय, वो भी था, वो क्या नाम उसका, वो समीर, हाँ, क्यूट गर्ल। हाँ, इन्होंने मुझे पहले निकाल दिया, मैं बताता हूँ क्यों। मेरी एक छोटी सी बस, इन्होंने, मैंने पूछा कि अगर आपको लगता है इस्लाम गलत है, ठीक है, मैं मान लिया चलो, लेकिन ये बताओ कि आप किसको मानते हो। अगर आप कहते हो कि एथियस है, एथियस जो कहते हैं मैं नास्तिक हूं, किसी धर्म को नहीं मानता, ठीक है, तो नास्तिक का तो ये होता है धर्म, नास्तिक का धर्म तो कोई नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, नास्तिक का यही काम होता है सारे धर्मों को इस दुनिया से खत्म कर देना, सारे दुनिया, किसी रिलीजन को मानना ही नहीं। अब जो हमको माँ बताया कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी जो भी रिश्ते बताए, ये कौन था, ये कोई एथियस तो बता नहीं सकता ना, क्योंकि एथियस तो किसी रिलीजन को मानता नहीं, उसके लिए तो जानवर भी एक जैसे ही है। ये जो इंसान की बातें करते कि हम इंसानियत है, हम इस्लाम से इंसानियत पे लेके आ रहे हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि एथियस में तो इंसानियत है ही नहीं, इनको इंसानियत बताई किसने, इंसानियत इनको बताई किसने। ये कहेंगे आपको किसने बताई, तो हमें तो जो धार्मिक ग्रंथ उन्होंने बनाई है, बताई है, ठीक है। तो इनसे मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि आप किस धर्म को मानते हो, तो इन्होंने कहा भाई आप हो कौन। मैंने कहा जी भाई मैं सनातनी हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और मैंने ये भी पूछा उससे, जब उसने हिंदू धर्म के बारे में गलत बोला था, मैं कहा आप तो कहते थे कि इस्लाम ऐसा, तो अब हिंदू धर्म ने क्या कर दिया, आपने गलत कहा। तो मैंने जब ये लास्ट पॉइंट रखा ना, आपने ऐसा क्यों धर्म को गलत बोला, मेरी बात का जवाब देने से पहले मुझे निकाल दिया गया, ठीक है, निकाल दिया गया। तो समीर को जब मैंने एक बार उसके चैनल पे उसको मैंने पूछा कि अगर आप मानते हो कि आप किसी रिलीजन को नहीं मानते, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप सब रिलीजन के बारे में बोले, सब रिलीजन के बारे में बताओ लोगों को कि भाई देखो, सबसे ज्यादा आपको जो फनी चीजें है ना, अगर फनी चीजें दिखानी है ना लोगों को, मैंने देखा उनकी जो पिक्चर उन्होंने बनाते हैं, उनकी पीक उन पे देखा मैंने, तो फनी चीजें सबसे ज्यादा आपको ये रिलीजन में मिलेगी, सनातन धर्म में बड़ी फनी चीजें आपको, एक से एक ऐसी आइटम जो कभी किसी ने सुनी तक नहीं होगी अगर आपको। लेकिन इसमें पॉइंट क्या है भाई, मैं सच बता रहा हूं, अगर इन्होंने ऐसा काम कर दिया, इंडिया के अंदर सबको पता है जाहिल कौम बढ़ गई है, ये देखना पसंद नहीं करती, इनको कहता है यही बात बन गई कि ना, एक भेड़ जहां जाएगी घुसेड़ेगी वहीं सारे के सारे एक ही खुड्डे में बढ़ेंगे, ठीक है, एक वही बात हो गई है भैंसे वाली। तो ये लोग कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ सोचना नहीं चाहते, ठीक है। अब ये वो कहेंगे इस्लाम गलत है, ठीक है, ओ भाई तुम इस्लाम को तो गलत कह रहे हो, चलो मान लिया, वो बाकियों को तुम क्यों नहीं कह रहे, तुम तो कहते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हम किसी रिलीजन को नहीं मानते, तो इसका मतलब एथियस है, उन्होंने खुद कहा है। अब किसी रिलीजन को नहीं मानते, और जब किसी रिलीजन को नहीं मानते तो सबको बोलो, सबको बोलो ना, फिर मैं भी करो प्रोग्राम, करो प्रोग्राम। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता अगर ऐसा हो गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर एक तबका होता है ना जो बड़ा बड़ा, मतलब हिंदू, यहाँ पर हिंदू ज्यादा है, सनातनी ज्यादा है, इनके पास दिमाग नहीं है। मैं इतने जाहिल इंसान आज तक नहीं देखे कि लोग, कि एक अगर जो कहता है ना कुत्ता, अगर वो भी इस्लाम के ऊपर भौंकेगा तो उसे भी अपना बाप बना लेंगे, उसको भी अपना बाप बना लेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वो बोल क्या रहा है। कोई लॉजिक नहीं, कोई बात का कुछ नहीं है, हाँ में हाँ मिला देनी है बस। इस्लाम की नफरत में ये लोग इस तरह अंधे हो गए हैं कि ये अपनी बहन बेटियों की बलियां देते रहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम ऐसे नहीं है, हमारा धर्म सबसे साफ सुथरा है। वो मैंने देख लिया है भाई,
कितना साफ सुथरा। मेरे मेरे नहीं, ये कहते हैं ना कि हमें, ये एक्स मुस्लिम समीर ये जो भी है, कहते हैं हमें इस्लाम से निकाल दिया। अगर मेरा इनका, मैं जो पैगाम इन तक पहुंचा रहा हूँ, अगर ये सुन रहे, मैं कहा तुम नहीं निकलो, तुम नहीं निकले हो, तुम्हें निकाल दिया गया है, तुमसे दीन की तौफीक छीन ली गई है, तुम जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि हम जैसे जो पड़े हुए हैं ना, हम पता नहीं गुनहगार थे, पता नहीं क्या नेकी देखी उसने। मैं आज भी कहूंगा और हमेशा कहता रहूंगा कि हम जैसे को दिया, क्या देखकर दिया वो बेशक किसी दिन जब होगी बख्शीद की बात, तो वहां पर पूछ लेंगे, पर जो कर्म किया, ठीक है। अब ये कहते हैं हम निकल गए, इनको गधों को यही नहीं पता कि निकले नहीं है, इनको निकाल दिया गया है। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक हो गया वरुण भाई, बड़ी जबरदस्त आपने कुछ बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल हिंदू के लिए आपकी बात सुनना, एन एक्स हिंदू, जब वो आपकी बातें सुनेगा तो उसको काफी चीजें खुल जाएंगी कि किस तरह सोचता है एक समझदार इंसान, हिंदू होते हुए भी अकल की बुनियाद पर शऊर के साथ बुद्धि को इस्तेमाल करना कैसा है। जबरदस्त हो गया, शुक्रिया। शुक्रिया वरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक। अल्लाह हाफ़िज़।